दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं मियाँ आबिद सुल्तान अराई, अपनी टीम मैं नसीर अहमद और कैमरामैन जुल्फ़कार साहब के साथ आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूँ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक मोहम्मद अकबर अराई, जो कि पिछले 15-20 साल से अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी रहाइशगाह पे उनसे कुछ सवालात करेंगे खट्टे मीठे, जो आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके बेजा जो इसरार है उस पे उनसे करने की हिम्मत कर रहे हैं हम लोग। तो जी मिलते हैं मलिक साहब से और उनके ख़यालात को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं बरादरी की प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर हाज़िर हैं मलिक मोहम्मद अकबर अराई साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी बातें जो आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। तो हर अराई जो बरादरी के लिए दर्द दिल रखता है और इनको इकट्ठा देखना चाहता है, वो सवाल करता है। तो चूँकि ये एक तरफा बातें होती हैं, उस प्रोपेगेंडा पे जल्दी असर हो जाता है। तो मलिक साहब से पूछते हैं कि अराई इकट्ठे होने के बारे में आपकी कोशिशें क्या क्या हैं और उनको सबूताश किसने किया और क्या सूरत हाल है और आपने क्या क्या कोशिश की। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात की वजाहत कर सकूं। जहाँ तक ये है ना कि डिफरेंस क्यों ये इकट्ठे नहीं हो रहे, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले तो बड़ी काविशें हुई इसके लिए। पहले जब मुस्तफ़ा ने अपने घर खाना किया, मुझे भी मियाँ साहब और चंद और लोगों को बुलाया, वहाँ घंटा बात होती रही। मियाँ साहब फिर टाइम लेके चले गए। फिर मियाँ मुनीर ने बुलाया, फिर वहाँ भी बात होती रही। फिर मियाँ साहब टाइम लेके चले गए। फिर मलिक रियाज साहब के घर मीटिंग हुई, फिर वो टाइम लेके चले गए। फिर चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं डस्के वाले, उन्होंने कोशिश की। फिर वो असल में इसमें जो मेन प्रॉब्लम है ना, मैं समझता हूँ, वो नईम अराई साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने 11 साल कब्जा रखा है इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। 11 साल बाद मैं और मेरे साथियों ने वो कब्जा छुड़ाया। हम पे पर्चा भी हुआ था, अभी भी पर्चा हमारे खिलाफ पर्चा वहाँ चल रहा है दादा दरबार में। वो हमने खाली कराई। उसकी तरफ मेन वजह ये है, हमारी मियाँ साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उसको सपोर्ट ना करें वो। फिर मैं खुद मियाँ साहब को मुनासिब, मुझे आप लोग किसी ने मशवरा दिया कि आप 1 to 1 मिले मियाँ साहब। मैं मियाँ साहब को टेलीफोन किया, पार्क व्यू होटल में हम इकट्ठे हुए। मैंने मियाँ साहब को गुजारिश की कि मैंने कहा बरादरी का बड़ा नुकसान हो रहा है, लाहौर से बाहर स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग तितर बितर हो रहे हैं इलेक्शन में, बल्दियात के इलेक्शन में। आप मेहरबानी करके मेरे साथ आए, मेरे साथ कंधा मिलाएं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। आपको क्या गलतफहमी हो गई है? अगर कोई गलतफहमी है तो मुझे सीधी तरह आप बता दें। कहते हैं वो देखे, मैं तो ताज या सदर बन गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है आपके साथ मिलने की। मैंने कहा जी मियाँ साहब, गुजारिश ये है, ताज या सदर नहीं होता। आप कहते हैं तो मैं अपनी जो है एग्जेक्टिव से बात करके आपको तायात चेयरमैन बना देता हूँ, सरप्रस्याला बना देता हूँ, तायात कोऑर्डिनेटर बना देता हूँ। 3 तजवीज़ें मियाँ साहब मैं उसको दी मेयर साहब कि पहली तजवीज़ ये है कि आपकी मर्ज़ी का सदर बना देते हैं, एक बात, और आप तायात जो भी बनना चाहें बन जाएँ। नंबर 2, आप सदर आ जाएं, मैं जनरल सेक्रेटरी आ जाना हूँ, 6 माह में इलेक्शन करा देते हैं। दूसरी तजवीज़। तीसरी तजवीज़ कि मैं भी रिज़ाइन कर देता हूँ, आप भी रिज़ाइन कर दें, और साबका सदूर जो 3-4 है ना, वो इसका इलेक्शन करा दें। और अरशद कुर्की, चूँकि मेरे साथ पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ है, उसको पता है हमारे वोटर वो होते हैं जो यूनिट का सदर और जनरल सेक्रेटरी होता है,
वो उनको चूँकि जानते हैं, हालांकि उसकी बाजार हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, फिर भी मैं तैयार हूँ कि उसको चीफ इलेक्शन कमीशनर बना दे और वो जो साहब सदूर है सारे वो इलेक्शन करा दें। और अच्छा जी फिर मुझे आप टाइम दें, फिर उसके बाद फिर ना टाइम मिला, ना बात हुई है, ना फिर कोई किस्सा हुआ है। ये है असल, और ये इसकी तस्दीक हो सकती है। और मेरी आज ये आपके वसात में पूरे पाकिस्तान में ऐलान का, मेरी किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। मैंने ये गवर्नर साहब को, मैं उन पर नाश्ते पे गया था, उनको भी कहा था क्योंकि सर साहब मेरी कोई कंडीशन नहीं है, जो आपने रखना है रखें, मुझे नहीं रखना बिल्कुल छोड़ दें, मैं वैसे ही खिदमत करता रहूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ज़रूरी में उद्दा है तो मैं खिदमत करनी है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन बरादरी को इकट्ठा प्लीज़ चलने दें आप, बस। तो मलिक साहब ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। तो अब क्या मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में कोई ऐसा है कि कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत या बरादरी का वो आदमी जो बरादरी को इकट्ठा करना चाहता हो, उनकी वसातत से ये सब इकट्ठे हो जाएं और ये जो ग्रोहबंदी है, ग्रुपिंग है, ये ख़त्म हो जाए, या कोई ऐसा आइडिया या ऐसी तजवीज़ आपके जहन में? ये मेरे ख्याल में ये चौधरी सरवर साहब कर सकते हैं काम, गवर्नर साहब, और वो मियाँ अदर को साथ मिला लें, मियाँ मुनीर को साथ मिला लें, इनको इकट्ठा कर लें और कोई कमेटी बना दें 2-3 बंदों की, 4 बंदों की। वो मेरी तो वैसे कोई कंडीशन नहीं है किसी किस्म की, वो जो फैसला कर दे मुझे मंजूर है जी। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर साहब कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपकी तो कंडीशन नहीं है, आप तो बरादरी के वसी तर मफाद में ये कुर्बानी देना चाह रहे हैं और आपने खुल के इज़हार भी कर दिया। तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि दूसरी तरफ से मियाँ सईद साहब की तरफ से ये ऐसा ही कि ना जनाब? वो मियाँ सईद वैसे कोई बुरा आदमी नहीं है, वो मेरे साथ मिलता है, गिलता है, मेरा दोस्त भी है। वो जो उसको चंद लोग हैं ना, वो नईम और 1-2 बंदे और हैं, वो उसको वो बात आप जाएं, बात मान जाएगा, दूसरे दिन बस वो फिर उसको आगे वो बहका देते हैं। वो थोड़ा सा कानों का कच्चा है, बस ये उसका प्रॉब्लम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मलिक साहब के हम अच्छे दिनों की उम्मीद में आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कि ना इसके कोई चांस बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे फिर कि ये हो जाए। तो ये तो मौज़ है कि अगर हो जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने अपने आप छोड़ ही दिया है, मैं हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सब बरादरी इकट्ठी हो जाए, जो मर्जी सदर बन जाए, जो मर्जी जनरल सेक्रेटरी बन जाए, मैं अब जैसे यही कर सकता हूँ ना, मैं इससे आगे क्या। और मैं फिर भी खिदमत करूँगा कुछ ना, अगर मुझे कोई और खिदमत देंगे या दौरे करूँ पाकिस्तान के, कुछ करूँगा मैं पूरे, मैं 8-10 पूरे बलूचिस्तान के, कराची के, लाहौर, पंजाब के दौरे किए, पूरा अपनी जेब से किए। कोई बंदा आगे कह दे कि हमने पैसा दिया मलिक साहब को, कोई या एक दुआनी भी दी। ये तो मलिक साहब आपने कई दफ़ा ओपन इजलासों में भी कहा है कि आप आर्डर करवा लें, ये चेक करवा लें कि अगर अखराजात का काम है। हाँ बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात, आर्डर करवा लें। अगर अखराजात कम है, आमदन ज़्यादा है तो मैंने खाया पैसा, अगर अखराजात ज़्यादा है, आमदन कम है तो मैंने फिर दिया पैसा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। और किसी मर्जी फर्म से ऑर्डर करवा दो, पूरे पाकिस्तान में जिससे मुझे चैलेंज है मेरा। बिल्कुल सही है। हाँ। तो आप अंजुमन राइयाँ जिसकी उम्र 105 साल से ज़्यादा है और रजिस्टर्ड है और लीगल भी यही है, तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये मदर अंजुमन है, सब तंजीमों की माँ ये है, इसी से सब तंजीमें निकली हैं। तो इसका मतलब कि ये तो इसका जब 100 साल की इसकी उम्र हो गई है तो इसको संभालना मुश्किल हो गया है, इसका कोई फ्यूचर जो है ना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, इंशाल्लाह पुरुमीद ने अच्छा, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई सिलसिला निकलेगा। हम कोशिश में लगे हुए हैं, मैं अभी वो ओपन नहीं करना चाहता। मेरे साथ कोई 22-23 साल अमीन आसी ने काम किया। अमीन आसी से आप जाए घर पूछ ले कुरान रख के कि आपने मलिक साहब में कोई बेईमानी, कोई धोखेबाजी, कोई फरेब देखा है? वो आखिरी उम्र में, वो तो ज़ाहिर झूठ नहीं बोलेगा ना मेरे लिए। तो आप किसी से पूछ ले, और जिसने मेरे साथ काम किया है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि
मसला हल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। जी नाजरीन और व्यूअर्स, जनाब ये मलक अकबर साहब के ऐसे ख्यालात और ऐसी राय और ऐसी बात शायद ही इससे पहले मंजर आम पे ना आई हो। तो ये जो बार बार क्वेश्चन होते हैं और वो लोग करते हैं कि जिनका तलक भी कोई नहीं होता और सीना गजड़ जिस एक तरफ से सुनी और उसी बात पे पक्के हो गए। इस चीज़ को देखते हुए आज हमने मलक साहब से गुजारिश की कि आप मलक साहब ये बातें हैं ज़रा खुद के बरादरी को बता दें। तो आप सब ने सुन ली। ये आने वाली अंजमन और बरादरी के मुस्तक़बिल के बारे में हम फैसला आप पे छोड़ते हैं, आप खुद कर लें। और जनाब मलक साहब ने अपनी जो है ना वो खुल के इजहार कर दिया है कि जनाब बरादरी की खिदमत में बारे में क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जी मलक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया।